एक समय की बात है। एक घना जंगल था। वहाँ एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वो रोज जंगल के जानवरों को पकड़कर खा जाता था। सारे जानवर बहुत डर गए और मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, आप रोज हमें मार देते हो। अगर आप वादा करो कि आप रोज सिर्फ एक जानवर खाओगे तो हम रोज एक जानवर खुद बेच देंगे। शेर मान गया। अब रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बारी आई एक छोटे से चालाक खरगोश की। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में था। तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं आया था। 5 खरगोश थे, लेकिन रास्ते में एक और बड़ा शेर मिला। उसने सबको खा लिया और कहा कि असली राजा वही है। ये सुनकर शेर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे उस नकली शेर से मिलवाओ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वो शेर इसी कुएं में छुपा है। शेर ने कुएं में झांका और अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसे लगा वो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा और वो दहाड़ भी वापस आई। गुस्से में शेर कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की बुद्धि की तारीफ करने लगे। बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किल भी हल की जा सकती है। एक बार की बात है, दूर एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव का हाथी था। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन मोती को एक बात का बहुत घमंड था, उसका शरीर बहुत बड़ा था। एक दिन मोती तालाब के किनारे पानी पीने गया। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा मेंढक उछलता कूदता उसके पास आया और बोला, नमस्ते मोती भैया। मोती ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम तो इतने छोटे हो कि मैं चाहूं तो तुम्हें देख ही ना पाऊं। मेंढक मुस्कुराया और बोला, सही कहा, मैं छोटा हूं, लेकिन कभी कभी छोटा होना भी फायदेमंद होता है। मोती ने फिर हंसते हुए कहा, क्या फायदा? जब मैं चलता हूं तो जमीन कांपती है, तुम तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। इतना कहकर मोती चला गया। लेकिन मेंढक ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, ठीक समय आने दो, मोती को खुद समझ आ जाएगा। अगले दिन जंगल में बहुत जोर की बारिश होने लगी। बाढ़ आ गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। तालाब लहरों से भर गया और पास के गड्ढों में भी पानी भर गया। मोती बाढ़ से डरकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया, लेकिन वहां से फिसलकर वो एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा इतना गहरा था कि मोती चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। कोई है, मदद करो, मोती चिल्लाया। सभी जानवर डर से दूर खड़े रहे। मोती बहुत भारी था, कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी छोटा मेंढक आया। उसने एक लंबी बेल का पौधा ली और पास की डाल से उसे मोती के पास फेंका। फिर पास के बंदरों को बुलाया और बोला, चलो सब मिलकर खींचते हैं। जानवरों ने मिलकर कोशिश की और आखिरकार मोती बाहर आ गया। मोती की आंखों में आंसू थे। उसने मेंढक से कहा, छोटे भाई, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मेंढक मुस्कुराया और बोला, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता मोती भैया, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी में कुछ खास होता है।